हाथी जमीन को सूंघते हुए आगे जा रहा था। मगर क्यों? क्योंकि यह लोग इनविजिबल शेर को ढूंढ रहा था। हाँ सर। तभी हाथी को शेर के पैरों के निशान मिलता है और चिरकुट अपना बंदूक उठाने जाता तो लेकिन इधर हाथी और उधर शेर चिरकुट को अंदर ले जाकर उसके साथ खेलने लगता है और फिर एक WWE वाला टैकल भी मारता है और उसके जूते को। तभी चिरकुट शेर का पूंछ बांधकर उसके पैर में आग लगा देता है। लेकिन जैसे ही चिरकुट बंदूक उठाता शेर उसको दौड़ा लेता है। फिर दोनों पत्थर के चारों तरफ और फिर दोनों तभी चिरकुट शेर को देखकर वहाँ से भागकर हाथी के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन शेर को आता देख हाथी भी ऊपर चढ़ जाता, लेकिन हाथी शेर के ऊपर गिर जाता, इससे शेर अंदर घुस जाता है और चिरकुट हाथी को ही लेकर भागने लगता है। यह माँ तोता अपने बच्चों से पूछता है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो यह बोलता है मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा और दूसरा बोलता है मैं बड़े हो कि डॉक्टर बनूंगी। थैंक यू। लेकिन यह नालायक बड़ा होकर अपने बाप की तरह बनना चाहता था, जो एक समुद्री डाकू था और एक नंबर का बेवड़ा था। यह सुनते ही इसकी माँ फिर यह घर से 2-4 सुनकर जा रहा था, तभी ये एक डब्बे से टकरा जाता है तो इसके दिमाग की बत्ती जली। फिर तो एक दिन मजदूरी करके एक नाव बनाता है, किसी कर लूं। लेकिन तभी इसका दोस्त बतख आ जाता है जो हर टाइम फ्री फोकट में बोलता रहता है। अच्छा। इसलिए तोता इसका मुंह बंद कर देता है, लेकिन दोबारा इसका मुंह खुलते ही इसीलिए इसके मुंह में चिमटी लगा देता है और नाव में जाकर समुद्री डाकू वाला झंडा लगाता है और यह नाव चलाते चलाते हाय हाय होए होए हाय हाय। गाना गाते गाते इसको कुछ शक होता है तो यह ऊपर जाकर देखता तो बारिश वाला तूफान आ रहा था। ये देखते ही यह बावला हो जाता है और बत्तख के चारों तरफ घूमने लगता है। मतलब कुल मिला के मैं घर जमाई बनना चाहता हूँ किसी कोठी बंगले का। हीरा ठाकुर लेटकर करोड़पति बनने का सपना देख रहा था, तभी चिरकुट खोदकर सोना निकालता है। हीरा ठाकुर सोना देखता है। पैसा ही पैसा होगा। हीरा ठाकुर सारा सोना केले हड़पने के लिए चिरकुट को खूंटी पर टांग देता है और सारा सोना लेकर गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो बोनट खोलकर चेक करता है। मेरा बाबू गुस्सा हो गया। ना लो मेरा बाबू। हीरा ठाकुर चिरकुट को उल्लू बनाकर तोप से उड़ाने वाला था, तभी चिरकुट पीछे देखता है तो हीरा तोप छुपा लेता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। अरे दादा रे। और चिरकुट अपना हिस्सा लेने जाता है। रुको जरा सब्र करो। और हीरा ठाकुर जाकर चिरकुट के लिए जहर वाली खीर बनाता है और चिरकुट के लिए पहले ही कब्र खोद देता है। इधर चिरकुट खीर बदल देता है। आदमी मटर खाने जाता है, लेकिन ये सभी उड़ने वाले कीड़े थे। आदमी रसगुल्ला खाने जाता है तो उसमें से ये कीड़े निकलकर डांस करते हैं और जब चिकन खाता है तो मक्खियाँ आकर इसका चिकन चट कर जाती है। दरअसल ये आदमी आते जाते वक्त कीड़ों को परेशान करता था। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये बुढ़िया चींटी भी इससे काफी परेशान थी। मैं गाली नहीं दे सकता। जिसके कारण सभी कीड़े प्लान बनाते हैं और अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाकर तुम तैयार हो? आदमी पर हमला करते हैं। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश ये आदमी जब सूप पीता है तो मच्छर इसके चमचे में छेद कर देते हैं और उसके खाने पीने के सभी सामानों में कीड़े ही कीड़े आ जाते हैं। भूख से परेशान होकर आदमी घर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन हरामजादे कीड़े इसका चमत्कार कर देते हैं। अरे दादा रे। यह साइंटिस्ट आइंस्टाइन की सस्ता कॉपी है। आप देख बैठा तू। अच्छा। इसलिए चिंटू और बिलारू पर एक्सपेरिमेंट करने जाता है, लेकिन चिंटू भी ठान लिया था, इसलिए तार काट के इसके ही पैर में चिपका देता है। थैंक यू। फिर तो टकला। दरअसल चिंटू अखबार देने आया था, लेकिन यह उसे उठाकर लोरी सुनाने लगता है। मोदी यस पापा। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं। लेकिन चिंटू टकले को एक लोटा पहनाकर हथौड़ा धर के भागने लगता है। बाप रे। लेकिन टकले ने 10-15 गेट लगा रखा था। तभी खोलकर बाहर जाता तो टकला बोलता है चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। फिर चिंटू को पकड़कर कुछ बोलने लगता है, लेकिन यह सब बिलारू सुन लेता है। अच्छा जी। ठीक है। और साइंटिस्ट को ही लोटा पहनाकर भाग कर जाता है अब तू गया बेटा। और करंट सटा देता है, चलो 1 2 3 जिससे इसको अनलिमिटेड केला मिल जाता है। क्योंकि दोनों का दिमाग चेंज होने के कारण चिंटू साइंटिस्ट बन जाता है और साइंटिस्ट चिंटू बन जाता है।